क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री नाविक अमेरिका पहुंचने वाला वह प्रथम यूरोपीय नहीं था, लेकिन कोलंबस ने यूरोपवासियों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच बड़े संपर्क को बढ़ावा दिया। कोलंबस ने अमेरिका की 4 बार यात्रा की और इसका खर्च स्पेन की रानी इसाबेल ने उठाया। कई दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाली था, कुछ कहते हैं कि वह स्पेन से था। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि कोलंबस इटली से था। वहीं कुछ इसे क्रोएशिया, पोलैंड तक का बताते हैं। ये बात करीब 500 साल पुरानी है। महानतम नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने बचपन में मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस की किताब पढ़ी थी, जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया गोल है। इसे पढ़कर किशोर कोलंबस के दिमाग में आया, यदि समुद्र में पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो वे भारत पहुंच जाएंगे। भारत की खोज इसलिए क्योंकि तब भारत की रईसी और इसके मसालों की चर्चा पूरे यूरोप में थी। फिर आई 3 अगस्त 1492 की तारीख। स्पेन के पालोस बंदरगाह पर राजा रानी समेत हजारों लोग जुटे और कोलंबस को भारत की खोज के लिए गाजे बाजे के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी को ये लग रहा था कि यदि कोलंबस कामयाब हो जाता तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकती थी। उस दिन वहाँ से कोलंबस के साथ 3 जहाज़ निकले थे, जिनका नाम था सांता मारिया, निनी और पेंटा। ये यात्रा काफ़ी लंबी साबित हुई। बीच में कोलंबस के साथी बगावत पर भी उतारू हो गए, लेकिन वो उन्हें समझाने में किसी तरह कामयाब रहा। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद 10 अक्टूबर को यात्रा के 70 दिन पूरे हो गए। तब उन्हें एक चिड़िया उड़ती नजर आई। उन्हें लगा कि वो गल्फ की खाड़ी में आ पहुंचे हैं। 11 अक्टूबर को कोलंबस ने घोषणा की, रोशनी टिमटिमाते दिख रही है। उन्होंने रोशनी का पीछा किया। 12 अक्टूबर की रात 2 बजे जहाज चिल्लाने लगे, ज़मीन ज़मीन। जहाज़ पर उत्सव का माहौल बन गया था। जहाज़ रुकने के बाद कोलंबस उस धरती पर सबसे पहले उतरा। कोलंबस ने घोषणा की, आखिर मैंने सिद्ध कर दिया कि पश्चिम से यात्रा करके पूरब तक पहुंचा जा सकता है। कोलंबस को लगा कि वह इंडिया पहुंच चुका है। वहां के स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत किया और उपहार में सोना चांदी दिया। चूँकि कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था, तो उसने वहां के निवासियों को इंडियन कहा। यही वजह है कि आज भी दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। 15 मार्च 1493 को जब वो स्पेन लौटा तो वहाँ के राजा रानी ने खुद उसका स्वागत किया। स्पेन के राजा रानी ने कोलंबस को उसके द्वारा ढूंढे गए प्रदेशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की, जहाँ से हर बार वो बेशुमार दौलत लेकर लौटता था। 20 मई 1506 को एक लंबी बीमारी की वजह से कोलंबस की स्पेन में ही मौत हो गई। लेकिन दिलचस्प ये है कि उसे अपनी मौत तक भी इस बात का पता नहीं चला कि उसने जिन क्षेत्रों की खोज की वो भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। दरअसल कोलंबस इसी वजह से इतिहास में अमर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज दुनिया पर व्यापक असर पड़ा। पश्चिमी दुनिया जो 15वीं सदी तक सबके लिए अनजानी थी, अचानक कोलंबस की मेहनत की वजह से कामयाब हो गई। आज जो दुनिया दिख रही है उसमें कोलंबस का अहम योगदान है। यूरोप में भले ही किसी ज़माने में उसकी छवि को दागदार माना गया हो, फिर भी कोलंबस वो महानायक है जिसने विश्व के मानचित्र में ऐसे द्वीपों और देशों का परिचय करवाया जिससे दुनिया अनजान थी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।